नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु वर्तमान आम सहित जोड़ी सुदूर दिल्ली जर्नलिस्ट गुरु मालिका रिसर्च श्री सौरभ कौशिक वर्तमान श्री सौरभ कौशिक गोटे नुआ टॉपिक ऊपर रिसर्च करछंती पूर्व आमे मध्य ताक सहित वीडियो प्रस्तुत करिथिलु जाकी पंचसखांग द्वारा लिखित मालिका ऊपर से रिसर्च करछंती किंतु वर्तमान रिसर्च चलिछि चारि धाम ऊपर चारि धाम जहाकी बद्रीनाथ धाम द्वारिकानाथ रामेश्वरम शेषे पुरी जगन्नाथ धाम तेबे मालिकार तो अनेक पुस्तक परिचय दिए जहाकी जितेबाला कलिजुगर शेष समय आसी पहुंचब से समय श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम रु अनेक किसी संकेत मिल से मंदिर रु पत्थर खसवा हो किंबा कल्पवट भांगी जावा कथा हो खाली सेतिक भी नुहे चक्र बक्र हो कथा हो सेतिक भी नुहे माना चिंदिकी से समुद्र कूल पड़ो जहाँ मालिकार गोटी गोटी कर लिखा से सब संकेत मिलुची और सत्य रूपांतरित होती तेबे आसतु आम सहित बर्तमान जोड़ी होती सूत्र दिल्ली सौरभ कौशिक जाना कौन कौन रिसर्च रिपोर्ट चार धाम रु कौन कौन मिल संकेत सौरभ जी आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो मैं उड़िया में मेरे दर्शकों को ये बता रहा था कि अभी आप जो नए दिशा पे काम कर रहे हैं वो चार धाम पर, तो बताइए। देखिए बेसिकली जो भविष्य मालिका है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कलयुग का अंत होगा तो चारों धाम से उसके संकेत देखने को मिलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम के बारे में बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया है, लेकिन उसके अलावा जैसा कि उसमें कहा गया था कि बाकी तीन धाम से भी संकेत मिलेंगे, वो संकेत वाकई मिल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे स्क्रिप्ट का जो पोर्शन है, सत्या जी आप जानते होंगे कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है। मैं जैसे जैसे रिसर्च कर रहा हूँ भविष्य मालिका पर वैसे वैसे वीडियोस भी अपने चैनल पे जर्नलिस्ट गुरु पे जो है वो अपलोड करता जा रहा हूँ। आपको वीडियो मैं भी देखा हूँ, काफी संख्या में लोग उसको पसंद किए हैं और लोग और भी जानना चाहते हैं कि आपका रिसर्च क्या कहता है। तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि सच में चारों धाम से संकेत क्या क्या मिलने वाले हैं। तो मैं जो है अपनी स्क्रिप्ट का एक अंश आपको बताता हूँ और जिनको पूरा वीडियो देखना है वो एंड में जाकर के जो है या हमारे चैनल पे आकर के देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हिंदू आस्था के चार धाम है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हिंदू आस्था के चार धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ऐसी मान्यता है कि ये चार धाम तो है, लेकिन इनमें से एक धाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो धाम जो है वो कैलाश के पास है और आप कैलाश आप जानते हैं वो महादेव का घर है, ठीक है। तो वो जो धाम है वो बद्रीनाथ है। तो ऐसी मान्यता है कि इन चार प्रमुख धामों में से एक धाम बद्रीनाथ में एक छोटा धाम भी है, ठीक है। तो बद्रीनाथ एक धाम है, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में अगर आप आते हैं तो चार धाम यात्रा का मतलब नॉर्मली लोग समझते हैं कि बद्रीनाथ के चार धाम की बात हो रही है। तो एक तो हिंदू आस्था के चार धाम हुए, उनमें से बद्रीनाथ धाम के अंदर भी चार धाम है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चार धाम नहीं, पांच धाम है। और ये जो पांचवा धाम है, जी हाँ, ये जो पांचवा धाम है ये लिंक्ड है सीधे सीधे भविष्य मालिका से। जो भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी हुई है उससे ज्यादा लिंक्ड है और इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है, सिर्फ वहां के लोग। सबसे बहुत बड़ा रहस्य आज आप खोलने वाले हैं शायद। हाँ, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उत्तराखंड के भी आधे लोग जानते हैं इस बात को और आधे से ज्यादा उत्तराखंड में भी नहीं जानते हैं। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार में जाए तो आधे लोग जानते ही नहीं है। तो मैं भी वहीं से होकर के आया हूँ, उसमें पूरी रिसर्च करके आया हूँ। तो अब आप मेरी उसका अगला पार्ट सुनिए। कब गए थे आप? तो अभी तक हम जो जानते हैं कि इस छोटे धाम में बद्रीनाथ धाम के अंदर जो चार धाम है उनमें से चार स्थान है, वो है बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। केदारनाथ आप जैसे जानते हैं कि भगवान शिव से रिलेटेड है। उसके अलावा गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है और बद्रीनाथ जिसके नाम पे बद्रीनाथ धाम है, यानी कि भगवान विष्णु का बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब आप इन चार धाम की यात्रा कर लेते हो
तभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूर्ण होती है। आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम में स्थित उस रहस्यमयी स्थान के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है, जिसका जिक्र हजारों साल पहले स्कंद पुराण में और उसके बाद नारद संहिता में कर दिया गया था। इस धाम के बारे में जो स्कंद पुराण में लिखा था, जो नारद संहिता में लिखा था, उसी से लिंक्ड बात लिखी हुई है भविष्य मालिका में। सबसे पहले जो है हम बद्रीनाथ धाम का महत्व जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम है क्या। आप में से बहुत सारे दर्शक जो नॉर्थ इंडिया ज्यादा विजिट जिन्होंने नहीं किया होगा, ये उनके लिए खास तौर पर है। बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ इसलिए क्योंकि यहाँ जंगली बेरी या बेर के पेड़ भरे पड़े हैं, है ना। बेर के पेड़, मेरे को पता नहीं ओडिया लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जो बेर का जो पेड़ होता है। सत्या जी आप समझ पा रहे हैं ना, बेर का पेड़? जी जी जी, पता है पता है। तो बेर का पेड़ इसमें भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। जंगली बेरी को इस इलाके में बद्री के नाम से जानते हैं, इसीलिए बद्री के बीच इस स्थान का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के मुताबिक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। केदारनाथ, जहाँ की आप जानते हैं कुछ साल पहले जल प्रलय भी आया था, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, कई लोग मर गए थे, और वो जो है उसकी यात्रा आमतौर पर पहले की जाती है। ठीक है, वैसे जहां तक मुझे मालूम पड़ रहा है कि वो भी भविष्य मालिका में उस जल प्रलय के बारे में भी पहले से लिखा हुआ था, जो हमने आज से कुछ साल पहले, 8-9 साल पहले, जो केदारनाथ धाम में जो तो पुराणों के मुताबिक कलयुग के अंत में भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा नदी लुप्त हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालय में ज्यादातर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो गंगा नदी के अब सूख जाने का इसमें जो है वो वर्णन किया गया है। और इसी से जुड़ी है भविष्य बद्री की कहानी। जो मैं आपको 5वां स्थान बता रहा था वो है भविष्य बद्री। और भविष्य बद्री के बारे में नॉर्थ इंडिया में भी और इवन उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। स्कंद पुराण में, अब मैं स्कंद पुराण की भविष्यवाणी आपको बता रहा हूँ। स्कंद पुराण में हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। भगवान विष्णु से लिंक्ड बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त बद्रीनाथ धाम से ही थोड़ी दूर एक नए धाम का उदय होगा। ये पहले से लिखा हुआ है, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। यानी बद्रीनाथ धाम जो है वो बंद हो जाएगा, भगवान विष्णु उसे छोड़ देंगे और उसी टाइम एक नया धाम बनेगा, जिस धाम में जो है भगवान की पूजा अर्चना होगी, और वो होगा भविष्य बद्री। यानी भगवान विष्णु का वास बद्रीनाथ की जगह भविष्य बद्री में होगा। अब हैरानी की बात है कि महर्षि वेदव्यास ने जिस स्थान पर भविष्य बद्री के होने की बात कही थी, ठीक उसी स्थान पर एक शिला या चट्टान से अपने आप एक आकृति धीरे धीरे करके प्रकट हो रही है। भाई साहब, उसमें पूरा डिस्टेंस लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ धाम से इतनी दूरी पर जो है एक चट्टान में से मूर्ति निकलेगी भगवान विष्णु की, और उसकी जो है आगे जाके फ्यूचर में उसकी पूजा होगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब गंगा नदी सडनली लुप्त होने लगेगी। लोग इसे भगवान विष्णु की आकृति ही मानते हैं और इसीलिए इसकी पूजा भी हो रही है। भविष्य बद्री जो है वो कोई कल्पना नहीं है, वाकई एक चट्टान में से मूर्ति निकल रही है। इस जगह को भविष्य बद्री कहते हैं। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़कर भविष्य बद्री कब जाएंगे, इसके लिए पुराणों में 2 बड़े संकेत दिए गए हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि स्कंद पुराण में महर्षि वेदव्यास ने साफ साफ लिख दिया था कि भविष्य बद्री कहाँ पे होगा। उस डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया गया और उस डिस्टेंस का कैलकुलेशन करके उस जगह को ढूंढने का काम आदि शंकराचार्य ने किया था जब वो वहां पहुंचे थे। तो अब जो है भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़ के कब वहां जाने वाले हैं, इसके लिए हमें 2 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत हमें मिलेगा जोशी मठ में मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर से। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जोशी मठ आप पहले जाते हैं, फिर उसके आगे आपकी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो जोशी मठ में एक नरसिंह भगवान का मंदिर है,
जिसमें जाकर के श्रद्धालु जो है पहले पूजा अर्चना करते हैं। आमतौर पर तीर्थ यात्री बद्रीनाथ यात्रा के वक्त भगवान नरसिंह के दर्शन करके ही बद्रीनाथ जाते हैं। ठीक है। पुराणों के मुताबिक जब वज्रासन में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, ये मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ, जैसे पुराणों में लिखा है। एक बार रिपीट कर देता हूँ एम्फेसिस देने के लिए। जब वज्रासन में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई यानी ये मूर्ति से अलग हो जाएगी, यानी मूर्ति खंडित हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या जल प्रलय आएगी और यहीं से मिलेगा दूसरा और आखिरी संकेत। वहां पर मैं आपको बता दूं कि भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है, भगवान नरसिंह के मंदिर में, उसकी कलाई जो है वो सडनली पतली होती जा रही है और इतनी पतली हो गई है कि अब वो एक बाल के बराबर रह गई है। और जो पुजारी वहां जलाभिषेक करते हैं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जलाभिषेक करने में भी उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा है कि कहीं ये कलाई टूट ना जाए, क्योंकि ये कलाई टूटने का मतलब है कलयुग का अंत और एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी। नर नारायण पर्वत यानी वो दो पर्वत जिनके बीच से होकर बद्रीनाथ धाम का रास्ता जाता है, वो दोनों किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप की वजह से आपस में मिल जाएंगे। आप बद्रीनाथ धाम जब जाते हो तो कई लोग उन्हें जय विजय पहाड़ भी कहते हैं और कई लोग जो है इसे नर नारायण पर्वत भी कहते हैं। उनका कहना है कि भूकंप या लैंडस्लाइड की वजह से भी हो सकता है या कोई जल प्रलय या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। जब भगवान नरसिंह की कलाई टूटेगी, जब उनकी मूर्ति की कलाई टूटेगी, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। तो यानी कि जोशी मठ में नरसिंह भगवान की जैसी मूर्ति की कलाई टूटेगी तो उसके बाद वहां पूजा बंद हो जाएगी। उसी टाइम वो बड़ी प्राकृतिक आपदा, भूकंप या कोई लैंडस्लाइड या भूस्खलन या कुछ आएगा जो हम अभी नहीं जानते हैं, या कोई जल प्रलय। जल प्रलय भी मिट्टी ले आती है। जल प्रलय मिट्टी लाके दो पर्वतों के बीच में जमा देती है। कई बार हम लोग नहीं जानते हैं, वो ग्लेशियर फटेगा, क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो नर नारायण साफ साफ लिखा हुआ है। नर नारायण पुराणों में लिखा है, नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे, आप बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाएंगे और उसी वक्त बद्रीनाथ धाम जो है वो बंद हो जाएगा। वो दोनों पर्वत किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप की वजह से आपस में मिल जाएंगे, यानी बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर जाएंगे भविष्य बद्री में। आप भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी से कितना ज्यादा सिमिलर है। अगर आपको मालूम हो कि जगन्नाथपुरी मंदिर से भी भगवान जाएंगे छातिया बटा, एक समय ऐसा आएगा प्राकृतिक आपदा की वजह से, और यही चीज जो है वो यहाँ पे हो रही है। लेकिन इस आपदा के शायद आने से पहले ही भगवान वहां से जा चुके होंगे, जिसके संकेत जो वो थोड़ा और डीप टॉपिक हो जाएगा, जिसके संकेत वहां पर लोकली दिखेंगे कि वहां पर भी कुछ संकेत दिख रहे हैं कि और लोग अलग अलग रीजन बता रहे हैं कि वाकई लग रहा है कि भगवान बद्रीनाथ धाम जो है वो छोड़ने वाले हैं। इसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर जाएंगे भविष्य बद्री। अब हम आज की स्थिति को जानते हैं। ये तो मैंने भविष्यवाणियों की बात की। अब हम आज की स्थिति को जानते हैं कि क्या वाकई बद्रीनाथ धाम में ऐसा कुछ हो रहा है। हैरानी की बात है कि जोशी मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ दिनों दिन पतला होता जा रहा है। देखिए आप समझ रहे हैं ना, वज्रासन में बैठे हुए आप इंटरनेट पे या कहीं भी इमेज देख सकते हैं। आप कभी गए हैं? ये जो है ये पतला होता जा रहा है। मैं तो अभी होकर के आया हूँ, तो मैं वहीं पर उत्तराखंड में गया था, तो मैं नरसिंह भगवान के मंदिर भी गया था। तो मैं बाकी वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पुजारी हैं, है ना, जो गर्मियों जब यात्रा बंद हो जाती है नीचे आ जाते हैं, उनसे भी मैं कई लोगों से बात करके आया हूँ। मैं वहाँ क्या? हाँ, बद्रीनाथ में गया। बद्रीनाथ धाम तो हालांकि बंद है, पर मतलब आप जानते हैं कि हम तो पत्रकार लोग हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। पता है, अभी मैं इसलिए तो पूछा कि बद्रीनाथ धाम तो बंद है, आप वहां कैसे पहुंच गए? बद्रीनाथ धाम आप छोड़िए, हम पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। मैं पाकिस्तान जाके कितनी बार इंटरव्यू लेकर के आया हूँ। मैं पाकिस्तान में मंदिर जा चुका हूँ, गुरुद्वारे जा चुका हूँ, है ना। और उसके अलावा आपका जो दुबई कंट्री है जहाँ पाकिस्तान के लीडर असाइलम लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेने हम लोग गए हैं। हमने बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और
नवाज शरीफ का भी भाई जो है शहबाज शरीफ, इनका लंदन में इंटरव्यू किया है और ये सब इंटरव्यूज अलाउड नहीं थे, लेकिन हम कर चुके हैं, है ना? अरे तो सर, आप तो पत्रकार लोग हैं, पता नहीं आप कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, ये आपके ये पास तो तो जुगाड़ नहीं रहता है। हमारे दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे, जो लोग बद्रीधाम अभी बंद है तब भी जाना चाहता है, तो सौरभ जी से करिए कांटेक्ट। उसके लिए आपको पत्रकार बनना पड़ेगा। अच्छा, जी बताइए। हम तो पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो ये तो इंडिया है। हैरानी की बात है कि जोशी मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ दिनों दिन पतला होता जा रहा है और अब ये हाथ एक स्थान पर तो बाल के बराबर पतला हो गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। पुजारियों को जलाभिषेक करने में भी डर लग रहा है कि कहीं मूर्ति का हाथ अलग ना हो जाए और मूर्ति खंडित ना हो जाए। आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, यानी कलयुग के अंत का एक बड़ा संकेत। अब हम जानते हैं कलयुग के अंत के सबसे बड़े संकेत की जो भविष्य बदरी से हमें मिल रहा है। जो वहां के लोग हैं वो लोग भविष्य मालिका के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वहां के लोग कलयुग का अंत जो कैलकुलेट करते हैं वो बद्रीनाथ धाम में होने वाली इस घटना से ही करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि जहां महर्षि वेदव्यास ने बताया था और जिस जगह को आदि शंकराचार्य ने ढूंढा था, मैंने बताया ना आदि शंकराचार्य ने उस जगह को चिन्हित किया था कि यहाँ से मूर्ति निकलेगी, वहां वाकई भविष्य बद्री धाम अपना रूप ले रहा है। लगभग 60-70 साल पहले यहाँ शिला या चट्टान में से एक आकृति निकलनी शुरू हो गई। आप समझ रहे हैं ना, 60-70 साल पहले सडनली एक आकृति निकलनी शुरू हो गई और जो वहां पर बुजुर्ग लोग हैं जो 80-90 साल के हैं, ये सारी घटना उनके सामने से शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वहां 200 साल से ऐसा हो रहा था, ये अभी रिसेंट में होना शुरू हुआ है, रिसेंट सालों में। अब ये आकृति धीरे धीरे एक पूरी मूर्ति का रूप लेती जा रही है। इस अक्ष में से चेहरा, हाथ और पैर सब साफ साफ दिखने लगा है। जी हाँ, चट्टान में से भगवान विष्णु की मूर्ति निकल रही है। अब उसमें पहले तो सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म नजर आती थी, एक मानवीय जो शरीर जो होता है वैसा कुछ निकल रहा है, ऐसा दिखता था। लेकिन अब इसमें हाथ, पैर, चेहरा सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। इस जगह भगवान की पूजा भी होती है और इसी जगह को कहते हैं भविष्य बद्री धाम। और अब मैं एक और आपको हैरान करने वाली बात बताता हूँ। ये बहुत अजीबोगरीब घटना वहां घट रही है। कई बार जब शाम के समय भविष्य बद्री मंदिर बंद हो जाता है और यहाँ पर कोई नहीं होता, शाम को मंदिर बंद हो जाता है, ठीक है। ये जोशी मठ से 7 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस पर है और बहुत ज्यादा चढ़ाई के बाद है। तब सुनाई देती है शंख की ध्वनि, यानी कि रात में शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती है भविष्य बद्री से। साथ ही बजती है मंदिर की घंटियां। जब मंदिर में कोई नहीं होता है तब घंटियों की आवाजें आती है वहां के लोकल लोगों को। मानो रात के अंधेरे में कोई भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहा हो। रात के टाइम वहां पर कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है जो इनविजिबल है। वही वही जी, सर जी एक बार फिर से बताइए, क्या आवाज वहां पे सुनने को मिलता है? वहां पर जो है शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती है और मंदिर की घंटियां। ये रात को जब मंदिर बंद हो जाता है भविष्य बद्री, तब वहां पे सुनाई पड़ता है। वहां रात को कोई नहीं रहता है, पुजारी वगैरह कोई नहीं रहता है, लेकिन ये घंटियां और ये रहस्यमय आवाजें वहां सुनाई पड़ती है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। आसपास के गांव के कई लोग, उन्होंने शंख और घंटियों की आवाजें तो सुनी ही है, लेकिन रात को एक और चीज देखी है जिसे देखकर कई लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं। उन्होंने मंदिर से निकलने वाला प्रकाश भी देखा है। उस मंदिर से एक नेचुरल लाइट निकलती है। राइट। आप समझ गए कितनी बड़ी घटना घट रही है। हैरान और करने वाला बात। हाँ, हालांकि एक चैनल जो है न्यूज 18 उसने कोशिश भी करी थी, वहां गया था, तो वो लोग भी रात को कुछ समय तक रहे थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा, तो वो लोग चले गए थे। तो ये घटना डेली नहीं होती है। ये घटना पहले जो लोकल लोगों से जब मैंने बात करी वो बता रहे थे कि पहले एक पखवाड़े या एक महीने में एक दिन या 2 दिन कभी होता था, और अब वो बता रहे हैं कि लगभग हर हफ्ते 10 दिन में या महीने में 3-4 बार ऐसा हो जाता है कि वहां तीन से। चार बार। ठीक है, ये बहुत ही रहस्यमय चीज है और ये एक तरीके से मैं कहूँ तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि भविष्य बद्री उसके बारे में जो लिखा है और भविष्य बद्री की इंपॉर्टेंस का।
तो मतलब साफ है, भविष्य बदरी महर्षि वेदव्यास की कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। लेकिन स्कंद पुराण और नारद संहिता की इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से हम देखें तो ये भयावह भी है। ये भविष्यवाणी एक्चुअल में डरावनी भी है। भविष्यवाणी के मुताबिक भगवान विष्णु बद्रीनाथ से भविष्य बद्री जाएंगे कलयुग के अंत में, यानी महाविनाश का समय भी अब नजदीक है। आप जानते हैं कि पहले कलयुग का अंत होगा, अंतिम कालखंड में ही, या जिसे कई लोग संधि काल, कुछ लोग संध्या काल, दोनों तरीके से उसे कहते हैं। तो उसमें जो है महाविनाश भी होगा और उसके बाद जो है आप जानते हैं कि अगला युग आएगा। अगर हम भविष्य बद्री की कहानी को उड़ीसा के महान ग्रंथों की मालिका से जोड़े तो ये कहानी और भी सत्य लगती है। अगर भविष्य मालिका में एक बार आप आए तो ये और भी ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि भविष्य मालिका में ये साफ साफ लिखा है कि जब युग परिवर्तन का समय आएगा तो हमें जो है उसके संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे। मतलब आपका ये मानना है कि मालिका के मुताबिक चारों धाम से हमें संकेत मिलेंगे? हाँ, चारों धामों से। तो मेरा मानना क्या है वो उसमें लिखा हुआ है कि चारों धाम से संकेत मिलेंगे। तो भविष्य मालिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ भी जल्दी जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर उड़ीसा में ही छातियां बटा जाने वाले हैं। ये बात आप जानते हैं। इसके भी ज्यादा संकेत पूरे हो चुके हैं। जो उन्होंने संकेत बताए थे वो ज्यादा पूरे हो चुके हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे, यानी बद्रीनाथ धाम के संकेत भविष्य मालिका में कलयुग के अंत से संबंधित बात की पुष्टि भी करते हैं। तो जो भविष्य मालिका में जो लिखा है वो ये है, खास तौर पर स्पेसिफिकली जो भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में, कि भगवान जगन्नाथ जो है अपना जो धाम है उसको छोड़ देंगे उस समय, और वही चीज हो रही है बद्रीनाथ धाम में। अब इसके अलावा रामेश्वरम और द्वारका में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पर मैंने 2 आदमियों को भेजा है दोनों जगह। वो सारी पहले मुझे लाके इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर मैं वहां जाके विजिट करूंगा और तब आपको ऑथेंटिक बात बताऊंगा। मतलब आपका भी टीम जो है पूरा इस चीज में लगा हुआ है? हाँ, जो इसमें मैंने जितना भविष्य मालिका पर जैसे जैसे मेरी डीप रिसर्च होती जा रही है, मुझे सबसे फैसिनेटिंग चीज यही लगी है कि जो चारों धाम से जो संकेत जो है वो ऑलरेडी मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रामेश्वरम से भी संकेत मिल रहे हैं, द्वारिका से भी मिल रहे हैं। लेकिन आज का विषय मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना फोकस बद्रीनाथ धाम में रखना चाहता हूँ। और मैं इस चमत्कार को देख के बहुत ज्यादा हैरत में हूँ। आपके जो दर्शक हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जाकर के वीडियो जरूर देखिए जर्नलिस्ट गुरु पे। अगर उनको कुछ बात को शंका है तो वो जो है वहां पर जाके क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर भी करूंगा क्योंकि मैं सारी जगह पूरी तरह अपने पास, और जो लोग जो वहां पर हैं इतने साल से, जिन लोगों ने सब कुछ होते हुए देखा है, चट्टान से मूर्ति को निकलते देखा है, मैं उनसे भी बात करके आया हूँ और बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक लगता है। मतलब आप जो उसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस लिखा है, आपको याद होगा जैसे एस्ट्रोलॉजी में लोग अचंभित है कि 5000 साल पहले या इतने हजारों साल पहले सारे ग्रहों के डिस्टेंस लिखे हुए थे जो मॉडर्न साइंस को पिछले 200-300 साल में पता चले। लेकिन वैसे ही जो डिस्टेंस है भविष्य बद्री का जोशीमठ से, वो एग्जैक्टली लिखा गया था, लेकिन उसको डिकोड किया आदि शंकराचार्य ने, और आदि शंकराचार्य ने जाके चिन्हित किया कि जी हाँ यही वो चट्टान है जहां से भविष्य बद्री धाम निकलेगा। भगवान बद्रीनाथ मंदिर को छोड़ के यही आएंगे, भगवान विष्णु कह सकते हैं। जी जी, भगवान विष्णु जो है वो पुराने धाम को छोड़ के जो नए धाम में जाएंगे और उसी का नाम कहा जाएगा भविष्य बद्री। सेम सेम एज इन उड़ीसा, उड़ीसा में भी वही हो रहा है। मालूम ही है जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ जो है वो जाएंगे छातिया बटा, सेम चीज है। और प्राकृतिक आपदा के बाद और प्राकृतिक आपदा के समय में, मतलब उसी काल में। तो आपका ये रिसर्च क्या कहता है, लगभग अब और कितने साल या अब और कितने दिन बाकी रह गए हैं? देखिए भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा हुआ है, जब शनि का जो ट्रांजिट है जो मैं पहले बता चुका हूँ, शनि और जुपिटर, जो जुपिटर बृहस्पति कहते हैं या गुरु भगवान कहते हैं, तो शनि और गुरु जब इनका ट्रांजिट होगा, जब ये
अपना गोचर करेंगे तो उसके हिसाब से दो बार वो ग्रह स्थिति बन रही है। आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 में जब हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जो शनि जब पहली बार जब कुंभ में जाएगा पिछले कई साल में, और उसके बाद इसी महीने में 9 के 9 ग्रह जो है अपनी ग्रह स्थिति बदल रहे हैं, जो कि 180 साल बाद हो रहा है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर तो कहते हैं कि इस बार उसमें भी जो डीप स्टडी में अगर जाओ तो इस बार जो हो रहा है वो हजारों साल में एक बार होता है, जो इस अप्रैल 29 को हो जाएगा। तो जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तो तब जो है महाविनाश की शुरुआत होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो है 29 अप्रैल से 12 जुलाई में आपको जो अगला महायुद्ध होना है उसका ट्रेलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और वो महायुद्ध ये जो 17 जनवरी 2023 से होगा वो महाभारत का बचा हुआ महायुद्ध होगा। जो महाभारत के आप जानते हैं, आप भविष्य मालिका पर रिसर्च कर रहे हैं, आपके ज्यादातर दर्शक भी भविष्य मालिका के बारे में सुनते रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरा नहीं हो पाया था, वो कलयुग के अंत में पूरा होगा। तो अश्वत्थामा, शल्य और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब जो है वो दोबारा से आ जाएंगे, और वो खैर एक दूसरे वीडियो का टॉपिक होता है। तो फिर उसके बाद जो है 23 जनवरी से मेरा मानना है 2023 जनवरी में 17 जनवरी से जब शनि दोबारा से कुंभ राशि में जाएंगे, देखिए शनि जो है 12 जुलाई को वापस मकर में आ जाएंगे और फिर दोबारा से अब मार्गी हो जाएंगे। तो जब वो मार्गी होकर के जब वो 17 जनवरी 2023 को जाएंगे तो मेरा मानना है उस टाइम महायुद्ध जो है शुरू हो जाएगा। ये 6 साल 6 महीने चलेगा। भारत आखिरी के 13 महीने इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और इसी दौरान जब भारत पार्टिसिपेट करने वाला होगा उससे थोड़ा पहले 2025 के बाद जो तबाही का दौर जो है, मेजर तबाही का दौर जो भारत की ज्योग्राफिकल एरिया में है वो शुरू हो जाएगा। जी जी जी। तो सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। आप वहाँ दिल्ली में बैठकर मालिका के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, खाली मालिका भी नहीं, और भी जो 4 धाम है, पूरी जगन्नाथ धाम के अलावा और जो बाकी जो 3 धाम है उनमें से एक है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भी क्या क्या संकेत मिलेंगे कलयुग के अंतिम कालखंड में, उसके बाद में भी आपका रिसर्च जारी है। और आपके मुताबिक आपने आपको टीम को भी भेजा है बाकी 2 धाम से। हमारे दर्शक वो भी जानना चाहेंगे कि और क्या क्या बाकी जो 2 बचे धाम है उसमें से भी क्या क्या संकेत मिले। तबे पुण्य देखा आगामी अध्याय बर्तमान सौरभ कौशिक कही गले जे कि खाली 4 धाम जो रही आमर बद्रीनाथ धाम, एपटे द्वारिकानाथ, सेपटे रामेश्वरम, शेष पुरी जगन्नाथ धाम कलिजुगर शेष पर्याय यही 4टा धाम संकेत मिल पुरी तो अनेक संकेत मिल सारी जहाँ वीडियो प्रथम मुझे मंदिर पत्थर खसवा पतितपन मान रही से छिड़ी जाए समुद्र पड़ा कथा कि नीलचक्र वक्र होगा कथा कि नीलचक्र ऊपर खूब संख्या जो माटिया चिल उड़ी ये सब संख्या निकट देखा मिलला। इतिहास प्रथम थर चूली सब भांगी दिगला। ये जो सब नकारात्मक संकेत पूरी श्रीक्षेत्र मिलू, खाली पूरी श्रीक्षेत्र नुहे 4 धाम जो रही 4 धाम आमको संकेत मिल तेज जाए आमको बुझा कह कि कलिजुग शेष पर्याय पाखे आसला। महापुरुषंकर अनेक किसी मालिका ग्रंथ ए सब प्रमाण। तेरे पुणी सौरभ कौशिक कहवा मुताबिक खूब शीघ्र से आउ 2 धाम उपर टीम रिसर्च करुच्ची। से सब रिसर्च रिपोर्ट आसी सारा पर आउ थे आम सहित विषय कथा जोड़िए रुहतु। पुणी देखा आगामी अध्याय। जय जगन्नाथ, जय पंचशेखर।